तो साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ जीटी रोड लाइव के पेज पर। और आपने अभी चमकदार, रोशन दार, दमदार इमारत देखी और बड़ा प्यारा नगमा सुना। लेकिन ये रोशनी का होना एक दौर में बहुत आसान नहीं था। ये रोशनी यूं ही नहीं आ गई, इसके लिए मोहब्बत करनी पड़ी और दशरथ मांझी बनना पड़ा और फरहाद बनना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है जीटी रोड पर वाक़ या स्थित शहर दिल्ली से, जहां एक लड़के की पैदाइश होती है। उस दौर में होती है जब चारों ओर तबाही का मंजर था। अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों को कुचलने को तैयार बैठे थे और मुग़ल हुकूमत आखिरी सांसें गिन रही थी। लेकिन वो बच्चा जब अपनी उम्र के 22वें पायदान पर पहुंचा तो उसके पिता चल बसे। लेकिन वो जुनूनी था, वो हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करता था, अपने समाज से मोहब्बत करता था। तो उसकी ज़िद थी कि एक चिराग रोशन करूंगा जिससे कि ये तालीम का चिराग होगा, तालीम की मशाल होगी और चारों तरफ जो आज शिक्षा का घटा टोप अंधेरा है वो छटेगा। साथियों, तो मैं इसलिए अंधेरे में आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन मैंने पहले कहा कि इतना आसान नहीं था। उसके लिए फरहाद बनना पड़ा और दशरथ मांझी बनना पड़ता है और पहाड़ को चीरना पड़ता है, काटना पड़ता है। जब इन्होंने ठान लिया कि मुझे एक मदरसा क़याम करना है, स्कूल, तो जब मदरसे की बात आई तो लोगों के एतराज़ नहीं हुआ। अब बात थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसने चंदा करना शुरू किया। और जब चंदा करने जाते, लोगों को कहते कि मुझे तालीम के लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए पैसे दीजिए, तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनके चेहरे पर थूक दिया जाता था। तो वो रुमाल निकालते और अपना चेहरा पोंछ लेते। ये कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं कि शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी या आपके कानों में नहीं सुना होगा। वो कहानी ये है कि कई लोग उन पर जूते तक फेंक दिया करते, लेकिन वो जूते इकट्ठे कर लेते। कहा जाता है कि उस जूते को वो बेच देते और जो उसकी रकम होती उसका इस्तेमाल कर लिया जाता। और आपने नुक्कड़ नाटक सुना होगा, वो भी नाटक उन्होंने शुरू किया ताकि चंदा इकट्ठा हो। क्राउड फंडिंग आजकल जिसे कहते हैं नए मुहावरे में। तो लैला मजनू एक नाटक था, प्ले करना था, लेकिन जिसका किरदार लैला का था वो लड़का उस दिन नहीं आया। तो जानते हैं, सर सैयद खुद लैला बनने को तैयार हो गए, पैरों में घुंघरू बांध लिया, जमकर नाचे और जमकर चंदा इकट्ठा हुआ। सिलसिला यहीं तक नहीं थमा, वो तवायफ के कोठों तक भी जा पहुँचे और उनसे बच्चों के तालीम के लिए पैसा इकट्ठा किया। तो एतराज़ ने जोर पकड़ा। लोगों ने कहा कि ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, हमारी नस्ल को बिगाड़ने के लिए ये आ रहा है। लेकिन उसे तो बहुत कुछ करना था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी कहा करता था कि सैयद तो काम करता था, जबकि पहले अकबर इलाहाबादी भी उनके खाटी दुश्मन। और मशहूर फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय को कहना पड़ा कि उस सदी का वो पैगंबर था। आप सही समझ रहे हैं, बात साथ सर सैयद अहमद खां की है, जिसने 1875 में पहले स्कूल खोला, मदरसा खोला, जिसने 2 साल बाद कॉलेज की शक्ल अख्तियार की और 1920 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना गया। कम बच्चे से शुरुआत हुई, आज लाखों करोड़ों की तादाद है। जो लोग मुखालफत किया करते थे, आज उनके ही बच्चे वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा को ये आ रहा, उनके घर तक पहुँच रहा है। ज़हन में ये बात आती है कि जीटी रोड पर के शहर को उन्होंने क्यों चुना। इसलिए चुना कि एक सभ्यता, एक संस्कृति विकसित हो रही थी, पल्लवित हो रही थी, परवरिश पा रही थी इस सड़क पर। और इस सड़क पर एक बड़ी आबादी थी जहाँ तक तालीम की रोशनी नहीं पहुँची थी। उन पर और एतराज़ात हैं, आरोप हैं, वो ये कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही क्यों खोली। लेकिन ये जानकर आश्चर्य होगा, हैरत होगी आपको कि उस यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट जो था, उस लड़के का नाम था ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय, जो बाद में बड़े हिस्टोरियन हुए और जिनकी मौत
1986 को हुई। आज जब नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, और ये भी हैरानी होगी आपको, इस यूनिवर्सिटी की जो पहली वीसी थी वो थी भोपाल की नवाब बेगम जहां, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में। और राजा महेंद्र प्रताप को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने भी चंदे दिए, उनके घर वालों ने दिए, और राजा महेंद्र प्रताप ने भी खुद अपनी शिक्षा जो है इसी बाग से हासिल की। तो साथियों, मैं वैसी कहानी ही बताना आपको चाह रहा था जिससे एक प्रेरणा मिले, इंस्पायरेशन मिले। और अब मुझे इजाज़त दें, और एक आग्रह आपसे होगा, गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।